Good morning, dear student. Standard third. So today we are going to learn new lesson. We have completed till fourth lesson. Okay. So today we are going to learn lesson number 5. How it started riding on brooms. Okay, let's start. Oh, this is nice chapter. It's magical. Why? Because the chapter name is How Witches Started Riding on Brooms. First of all should know that what is the meaning of witches. Witches means जिसे हम हिंदी में डायन कहते हैं या किसी तरह की कोई राक्षस या चुड़ैल की. ओके, this is the our story part, but the main concept means grammatical part. This chapter is based on adverbs. Okay, let's start the lesson. Witches are known for their black magic. Witches जिसे हम डायन कहते हैं उन्हें हम क्यों जानते हैं? उनकी ब्लैक मैजिक की वजह से, जिसे हम हिंदी में काला जादू कहते हैं. They can wave their hands, speak magical words and make anything. वो अपने हाथों को हिला सकते हैं, कुछ भी जादुई बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं. But one problem the witch could not solve was how to reach from one place to another. But they have one problem. उनकी एक प्रॉब्लम थी जो वो सॉल्व नहीं कर पाए, और वो प्रॉब्लम थी that how can they reach from one place to another. मीन्स एक प्लेस से दूसरी जगह किस तरह जाए. They did not like to use public transport. वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते. As you all know now what is public transport. For people started at their ugly faces and strange clothes. Why? Because पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे कि लोग पब्लिक की होती है बस, ट्रेन, रिक्शा, ऑटो एक्सेट्रा, वहाँ पर लोग इनके अगली फेस, अगली मीन्स बदसूरत जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल अच्छा ना लगे ऐसा फेस, और स्ट्रेंज क्लोथ्स, अजीब व गरीब इनके कपड़े थे. So all the witches were called immediately by the head witch for an urgent meeting. Oh, so they also have to attend the meetings. इन्हें मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, तो इमीडिएटली उनके हेड, विचेस के जो हेड है, उन्होंने मीटिंग रखी. When all the witches arrived, जब वहाँ पे सारी विचेस पहुँच गई, they had something or the other in their hand. उनके हाथों में कुछ था. वन विच हैड अ कैट, एक विच के पास कैट. द अदर हैड अ मॉप, दूसरे के पास मॉप. वन हैड अ बॉटल ऑफ केमिकल, एक और के पास केमिकल का बॉटल. अनदर हैड अ ब्रूम. सी देयर आर 4 विचेस नाउ. वन विच हैड अ कैट, एक के पास कैट मीन्स बिल्ली. द अदर हैड अ मॉप जिसे हम घर में क्लीन. ओके, सो विचेस हैव 4 थिंग्स: cat, mop, bottle of chemical and broom. Let's see what will they do. For all the witches had been busy with their work when they got a message of urgent meeting. सारी विचेस बिजी हो गई जैसे ही उनको मैसेज मिला कि अर्जेंट मीटिंग है. सो दे रश्ड टू द मीटिंग प्लेस विथ वॉट एवर वॉज इन देयर हैंड. वो अपने काम में बिजी थी, चारों की चार विचेस अपने काम में बिजी थी. बट जैसे ही उनको मैसेज मिला कि मीटिंग है, और वो भागती हुई जल्दी से अपने मीटिंग प्लेस पे पहुंच गए. जो भी उनके हाथ में था वो सब लेकर वो अपने मीटिंग प्लेस पर पहुंच गए. सी, लुक एट दिस पिक्चर. वी विल अंडरस्टैंड विद द पिक्चर. सी, वन विच हैज़ केमिकल बॉटल, वन विच हैज़ ब्रूम, वन विच हैज़ कैट, एंड वन विच हैज़ mop. Okay, some sat silent, some frowned and some looked angry. Okay, here some which sat silent means कुछ which silently बैठ गए. some frowned and some looked angry, कुछ बहुत ही कंफ्यूज दिख रहे थे और कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. वन ऑफ देम हु वॉज होल्डिंग द ब्रूम. ओके, इनमें से वो जिन्होंने ब्रूम पकड़ा हुआ था, मीन्स ये विच जिन्होंने ब्रूम कैरी किया था, वॉज वेरी अपसेट. ये बहुत ज़्यादा अपसेट थे. शी गॉट अप एंड चैंटेड अ फ्यू मैजिकल वर्ड्स टू कर्स द होल वर्ल्ड. ये जो ब्रूम वाली विच है, ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे. इन्होंने चैंटेड अ फ्यू मैजिकल वर्ड्स, इन्होंने मैजिकल वर्ड्स बोले, जिसे हम जादुई भाषा में कहते हैं, जादुई मंत्र कुछ पढ़े.
ताकि ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर सके। टू हर सरप्राइज द ब्रूम, her hands stood parallel to the ground. She tried to mount it. As soon as he mounted in, the broom ran fast into the sky. See, ये विश ने जो अपने हाथों में ब्रूम लिए हुए थे, इन्होंने जादुई मंत्र पर, जिन्हें हम इंग्लिश में मैजिकल वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, उन्होंने मैजिकल वर्ड्स पढ़े, अपने हाथों को इस तरह से किया और इन्होंने इतना ट्राई किया कि ये हवा में उड़ सके. शी कैन फ्लाई एंड एट लास्ट शी रैन फास्ट इनटू द स्काई, और वह स्काई में मीन्स आसमान में उड़ गए. ऑल द विचेस हैप्पीली क्लैप देयर हैंड्स, सारे विचेस जब मिलके उनके लिए क्लैप किया. द विच चैंटेड अगेन द सेम मैजिकल वर्ड्स एंड द ब्रूम कैरीड हर बैक टू द ग्राउंड. उन्होंने ये आसमान में चले गए थे उड़ते हुए, फिर उन्होंने आसमान में से वही. ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्ड पावर. फर्स्ट, अगली, अनप्लेजेंट इन अपीयरेंस मीन्स दिखने में अच्छा ना हो. स्टैर्ड, गेज, लुक एट समथिंग विथ फिक्स्ड आइज मीन्स किसी चीज़ को घूरना. फ्राउन, टू रिंकल योर फोरहेड इन अ लुक ऑफ वरी. हम अपने करते हैं ना सर पर इस तरह से हाथ रख के जब हम कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्राउन. मॉप, अ स्टिक विथ सम सॉफ्ट मटेरियल फिक्स टू इट एंड यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर. एक स्टिक होती है और उसके साथ सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसे हम अपने घर में क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं. चैंटेड, वर्ड्स रिपीटिंग इन सिंग सॉन्ग वे मीन्स ऐसे वर्ड्स जिसे हम ट्यून के साथ सिंग सॉन्ग वे में रिपीट करते हो. जूमिंग, टू मूव क्विकली, जल्दी से हट जाना, मूव करना. सॉल्यूशन, आंसर टू अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है. Okay, now let's see that we have completed our story but not the lesson. Now we have to focus on the grammatical part of this lesson. Okay, let's start. These pink color words, immediately means जल्दी जल्दी. Silent, खामोश. Angry, गुस्सा हो जाना. Very, बहुत ज़्यादा. Fast, जल्दी से, तेज़ रफ्तार के साथ. Happily means खुशी के साथ. Okay, so these pink color words are known as adverb because they describe the quality of the naming words. Okay, let's see. The words which are painted in red color tell us something more about the action described. ये जो पिंक कलर के वर्ड्स मैंने अभी आपको दिखाया, रेड कलर के वर्ड्स जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये हमें एक्शंस जो हो रहे हैं उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. So the words that add to the meaning of the verbs are called adverbs. Means ऐसे वर्ड जो वर्ब, ये वर्ब है हमारा, इसमें ऐड हो जाते हों ताकि वो वर्ब अच्छे से डिस्क्राइब हो सके, उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं. वर्ड्स दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो एडवर्ब्स. ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स के मीनिंग होते हैं. एडजेक्टिव्स भी आपने देखा होगा, क्वालिटी वर्ड्स जिसे हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ फैट मैन मीन्स वो एक मोटा आदमी है, तो वो मैन उसका नेमिंग वर्ड है, वो डिस्क्राइब कर रहे, बट वो कैसे है, तो फैट विल बी द एडवर्ब. ओके, लेट्स सी वन एग्जाम्पल. शी रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ी. अब यहाँ पे हमारा जो ये फास्ट वर्ब है ये बता रहा है कि कैसे दौड़ी वो, फास्ट, बहुत तेज़, इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे. अब इसी सेंटेंस को हम अनदर फॉर्म में लिखते हैं, शी रैन फास्टली. ये हमारा, सो हियर फास्ट बिकम फास्टली मीन्स शी रैन फास्टली, वो बहुत तेज़ दौड़ी. इट बिकम्स एडवर्ब. लुक, व्हेन एडजेक्टिव्स आर एडेड विथ ly, it becomes adverb. If the adjective is fast, then it becomes fastly in adverb. Okay, see example. Slow, it is adjective but slowly is the adverb. Okay, so here we have completed the story part and the grammatical part. Now further I will give you the exercise work. Okay.